स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है। मैंने लेफ्ट साइड पे स्केलर क्वांटिटीज लिखी थी और राइट साइड पर वेक्टर्स। द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड वाज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी है आपके पास और आप ए से बी जा रहे हो, तो ये जो टोटल लेंथ कवर्ड है दैट इज द डिस्टेंस। और ए से बी जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो वी गेट स्पीड, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो वी गेट वेलोसिटी। आज का हमारा टॉपिक है पहला एक्सेलरेशन। अब आप जब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हो तो यू गेट एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइब इट, लेकिन हम इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। To understand acceleration, I'm going to draw a diagram here. अच्छा, let's say कि आपके पास एक straight road है and a car is moving on that. और हम इस कार की जर्नी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि हम इसकी जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं इस टाइम पर, और तब टाइम था t=0। ठीक है, इस टाइम पर कार स्टेशनरी थी। शुरू में कार स्टेशनरी थी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0। लेट्स से 10 सेकंड्स के बाद हमने देखा दोबारा t=10 सेकंड्स पर हमने देखा कि द कार हैज स्पेड अप। ये कार यहाँ पर पहुंच गई है और इसकी वेलोसिटी अब हो गई है 20 मीटर्स पर सेकंड। इस 10 सेकंड के इंटरवल में कार की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है, दैट इज एक्सेलरेशन। जैसे कि हम रियल लाइफ में भी जब ये वर्ड एक्सेलरेशन का यूज करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि गाड़ी तेज उसकी स्पीड हो गई है, राइट? तो change in velocity per unit time is your acceleration. Let me write the formula. Acceleration is delta v by delta t. Or you could say change in velocity per unit time. Delta, as I've mentioned earlier, delta represent करता है change, और that formula is change in velocity divided by change in time. यानी कि आपके इस 10 सेकेंड इंटरवल में इस कार की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, इसको हम बाद में देखते हैं। इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0 से 20 पे गई है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी क्या है? 20। और टाइम में कितना चेंज आया है? 0 से 10 सेकेंड्स पे 10 सेकेंड्स का चेंज है। So that's divided by 10. Zeros cancelled out and you get 2. Okay, अभी यूनिट को भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी vf माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी vi डिवाइडेड बाय tf माइनस ti। आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस योर इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वो टाइम जब आप अपनी फाइनल वेलोसिटी रिकॉर्ड कर रहे हो, माइनस इनिशियल टाइम, वो टाइम जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्मूला। वैसे वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज इन टाइम खुद दे देते हैं, तो आपको इसे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देयर आर क्वेश्चंस वेयर यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द टाइम एज वेल। इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आपने अपना फाइनल केस पहले लेना है और उसमें से अपना इनिशियल केस सब्ट्रैक्ट कर देना। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, मेरे साथ याद कर लें, फाइनल माइनस इनिशियल। Repeat it to yourselves 2 to 3 times ताकि आपको याद हो जाए, and you'll see why that's important in just a few seconds. यहाँ तक कोई confusion?
नो मैम। ओके, अब हम एक और जर्नी लेते हैं। बल्कि हम इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेट मी रीडू दैट। ओके, लेट्स से मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू किया। Oh, अब मैंने इस जर्नी को रिकॉर्ड करना कंटिन्यू किया। पहला टाइम जब मैंने जर्नी को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो टाइम था 10 सेकेंड्स और वेलोसिटी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। लेट्स से द कार मूव्स ऑन और अब वो यहाँ पे पहुंच गई है। और जो टाइम है मेरा जब मैंने इसको दोबारा रिकॉर्ड किया है वो है 15 सेकेंड्स। और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है 18 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप अपना वही फॉर्मूला लगाओगे एक्सेलरेशन का। Acceleration is equal to change in velocity divided by change in time। और ये याद रखना है कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ज़ेड आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है इस केस में? 18 मैम। 18, that's right. So your final velocity is 18 और आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ये वाली जब आपने जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू की थी, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम क्या है 15 सेकेंड्स माइनस इनिशियल टाइम क्या है 10 सेकेंड्स जब आपने अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू की थी। नाउ 18 माइनस 20, जब आप एक स्मॉलर नंबर को अब जब आप एक स्मॉलर नंबर में से एक बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू डू दिस सिंपल सब्ट्रैक्शन। आप इस तरह ही कर लो 20 - 8 = 2। लेकिन साइन हमेशा बिगर नंबर का आता है। तो साइन किसका आएगा 20 का। 18 का साइन पॉजिटिव है, इट्स राइट हियर। लेकिन लिखना इसलिए जरूरी नहीं है बिकॉज व्हेन देयर इज नो साइन यू नो इट इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। तो 20 बिगर नंबर है, उसका साइन नेगेटिव है, सो यू पुट अ नेगेटिव साइन हियर डिवाइडेड बाय 15 - 10 is 5. So your acceleration here is -2.5। नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये मतलब है कि आपकी कार स्लो डाउन हो रही है। और another word for it is deceleration। अगर नेगेटिव साइन लगा होगा तो दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। What does it mean? It means that your vehicle is slowing down and another word for it is deceleration। Any confusion? नो मैम। Okay, now let's talk about the unit। We can derive the unit by the formula. Acceleration is change in velocity divided by change in time। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज करूं थोड़ा सा तो ये जो न्यूमरेटर में मीटर्स पर सेकेंड है आई कैन राइट इट हियर मीटर्स पर सेकेंड। और ये डिवीजन का साइन है दरम्यान में, दिस वन W1 I can write divide and there is another second in the denominator, I can write like that। So this meters per second divided by the second in the denominator।
अगर मैंने इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करना है तो आई कैन डू इट दैट वे, मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय, और जो डिवीजन साइन के बाद वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट्स 1/s। तो न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में। मैम हम ऐसा करके जी सो हमें मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई। एक मिनट, आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं है, क्या कहा है आपने? मैम हम ये मीटर पर सेकंड को डिवाइड और मल्टीप्लाई मतलब इसका रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं? हम एक मिनट में आपको वो बताती हूँ, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। सो मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इज मीटर एंड सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इज स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। जब दो नंबर्स एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई एम डूइंग दैट। मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। या तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि उसका यूनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, ठीक है। आप यू कैन लर्न दैट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। लेकिन मैं आपको सिखा रही थी कि अगर आपको वो याद नहीं रहता तो आप उसको डिराइव भी कर सकते हो फॉर्मूला से। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो न्यूमरेटर में आपके पास वेलोसिटी का यूनिट है मीटर्स पर सेकंड, और डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम का यूनिट है सेकंड्स। यहां से यू गेट दीज टू थिंग्स। मीटर्स, ये न्यूमरेटर वाला मीटर्स पर सेकंड कहाँ से आया? वेलोसिटी के यूनिट से। और डिनोमिनेटर में सेकंड्स कहाँ से आया? टाइम के एसआई यूनिट से। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है ताकि मैं इस फॉर्मूला तक पहुंच सकूं, सॉरी इस एसआई यूनिट तक पहुंच सकूं जो हमें चाहिए फॉर एक्सेलरेशन। न्यूमरेटर में आपके पास मीटर्स पर सेकंड था, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास सेकंड्स है। अब मैंने इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मीटर्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 1/s। जब भी आप इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हो तो जो प्रीसेडिंग जो फॉलोइंग टर्म होती है ना, यानी कि इस डिवीजन साइन के बाद वाली टर्म, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो फिर आप m मल्टीप्लाइड बाय 1m आ जाएगा और s मल्टीप्लाइड बाय s इज सेकंड स्क्वायर्ड। इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन का SI यूनिट आ गया। तो आपकी मर्जी है, आपने डायरेक्ट याद करना है आप डायरेक्ट याद कर लो, और अगर कभी आपको भूल जाए तो आप इसको इस तरह डिराइव भी कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ जी जी। ओके ग्रेट। Any question about the concept of acceleration and deceleration? नो मैम। Okay, great. Now we have two types of acceleration. So I'm just going to write it down here again. Okay, acceleration. Acceleration क्या होती है? Change in velocity divided by time. So we can also say it's the rate of change of velocity. मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी टर्म जब टाइम से डिवाइड होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वो वाली टर्म जो टाइम से डिवाइड हो रही है, यानी कि वेलोसिटी इन दिस केस। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। I can write it down. Velocity. That's your acceleration. अब हमारे पास दो तरह तरह की एक्सेलरेशन है। एक है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरी है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्कूल को देखें तो उसका अपना यूनिफॉर्म होता है। Just a second here.
और वो यूनिफॉर्म सब बच्चों के लिए सेम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सबके लिए सेम होता है। दैट इज द सेम आइडिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, इट्स द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, वेरिएबल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आपको वो पूछे व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप सिंपली इन वर्ड्स के सिनोनिम्स या डेफिनेशंस लिख सकते हो। तो यू कैन से, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी, तो सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी सिर्फ लाइक आप इस डेफिनेशन को इन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट, और ये होती है वेरिएबल। ठीक है, तो आप ये अपने जहन में बिठा लें कि अगर डेफिनेशन आए, फॉर एग्जांपल डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखेंगे, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आए डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखेंगे, वेरिएबल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बात समझ आ गई, डेफिनेशन समझ आ गई। मैम एक दफा डेफिनेशन रिपीट कीजिएगा। जी, हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वो आपसे पूछें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेट मी राइट इट डाउन हियर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि आपने यूनिफॉर्म की डेफिनेशन इधर लिख दी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन की उसके साथ लिख दी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी आप ऐसे ही करोगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, वेरिएबल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हाँ जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ओके ग्रेट। अब हम दो सिचुएशंस देखेंगे और इन इन दोनों को समझेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या फर्क है और वो क्या होती है। I'll just draw a line in the middle, और हम दो सिनेरियोस देखेंगे। लेट्स से जैसे हमने ऊपर जर्नीज देखी थी कार्स की, उसी तरह हम दो सेपरेट जर्नीज यहाँ पर देखेंगे। लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट जर्नी फॉर नाउ। पहली जर्नी आपकी स्टार्ट हुई t इक्वल्स 0 पर, और एक्चुअली दूसरी जर्नी भी t इक्वल 0 पर स्टार्ट होगी। इन दोनों जर्नीज में हम 2 सेकेंड्स के बाद देखेंगे कि कार की वेलोसिटी को क्या हो रहा है। ओके, लेट्स से इट्स अ कार हियर, और t इक्वल 0 पर उसकी वेलोसिटी थी 0, यानी कि वो स्टेशनरी, अभी कार ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया। तो मैंने हर 2 सेकेंड्स के बाद देखना है कि कार की वेलोसिटी को क्या हुआ है। 2t इक्वल्स 4, t इक्वल्स 6, यानी कि हर 2 सेकेंड्स के बाद +2 seconds +2 seconds, आई वॉन्ट टू सी कि कार की वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है। अगर मैं और स्पेसिफाई करूं तो मैं इन इंटरवल्स में, इन 2 सेकेंड के इंटरवल्स में कार की चेंज इन वेलोसिटी देखना चाह रही। ठीक है, ये तीनों 2 सेकेंड के इंटरवल्स हैं, और इनमें मैं देखना चाह रही हूँ कि कार की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो दिस इज आवर फर्स्ट सिचुएशन, और दूसरा केस भी बिल्कुल वैसा होगा कि हर 2 सेकेंड्स के बाद मैं चेक करूंगी कि कार की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कितना इंक्रीज हुआ है उसमें, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ठीक है,
नाउ पहला जो केस था उसमें 2 सेकंड्स के बाद हमने कार की वेलोसिटी देखी, तो इट वाज 1 मीटर्स पर सेकंड। मैं यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिख रही टू सेव सम स्पेस, लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है। अगले 2 सेकंड के बाद जब मैंने देखा तो उस कार की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर्स पर सेकंड, और अगले 2 सेकंड्स के बाद मैंने जब देखा तो कार की वेलोसिटी हो गई 3 मीटर्स पर सेकंड। ओके, जैन आप मुझे बता सकते हैं कि इन पहले 2 सेकंड्स में कार की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है? मैम 1 मीटर पर सेकेंड। That's right. So the change in velocity, delta v, is +1. तो स्नैन अगले 2 सेकंड्स में कार की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है? 1 मीटर पर सेकंड। That's right, +1, और अगले 2 सेकंड्स में भी +1। ठीक है, let's stop there for case 1 and now let's see case 2. मैम फिर केस 1 में एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। जी वही हम देखना चाह रहे हैं, कंक्लूजन हमारी यही होगी। अभी लेट्स सी केस 2 एंड देन विल मेक कंक्लूजन्स। ठीक है, केस 2 में लेट्स सी कि व्हेन कार इज एट दीस टाइम इंटरवल्स तो क्या होता है। केस 2 में जब कार 2 सेकंड्स पर थी तो वेलोसिटी थी 1, फिर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई हमारी 5, और लेट्स से कि 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी हो गई 5, फिर आपकी वेलोसिटी हो गई 8, और फिर वेलोसिटी हो गई 6। ठीक है, अच्छा अब आपके पहले 2 सेकंड्स में वेलोसिटी में कितना चेंज आया? डेल्टा v इज +5। अगले 2 सेकंड्स में आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? +3, और अगले 2 सेकंड्स में वेलोसिटी में क्या चेंज आया? -2। ठीक है, अब हम इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन देखेंगे इन इंटरवल्स की। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देती हूँ लाइक दैट। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज टू फाइंड एक्सेलरेशन इन ऑल ऑफ दीज इंटरवल्स। आपका ये पहला इंटरवल है, ये आपका दूसरा इंटरवल है, और ये आपका तीसरा इंटरवल है। पहले इंटरवल में डेल्टा v क्या है? +1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना था? 2 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 2। अगले इंटरवल को देखते हैं, तो ये हो गया पहला इंटरवल। दूसरे इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? +1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना था? 2 सेकेंड्स। तीसरे इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? +1, और चेंज इन टाइम कितना है? 2। तो आप देखें कि इन तीनों इंटरवल में हाफ एक्सेलरेशन आ रही है, यानी कि सेम एक्सेलरेशन। So throughout this journey of 6 seconds, acceleration क्या है? Constant है। तो जब आपकी change in velocity same होती है तो आपकी acceleration क्या होती है? Same या constant throughout the journey. So that is your uniform acceleration. Now let's do the same for non-uniform acceleration. Either you'll do the same. Acceleration is delta v by delta t. पहले इंटरवल में आपकी एक्सेलरेशन कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी? 5, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स।
So change in velocity is 5 divided by 2. अगले इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? +3 डिवाइडेड बाय 2. और अगले इंटरवल में -2 डिवाइडेड बाय 2. सो -2 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to -1. तो आप देखिए कि 5/2 is not equal to 3/2 is not equal to -1. जब आपके हर इंटरवल में आपकी एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रही है तो आपकी एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल या चेंजिंग. So that is non-uniform acceleration in these intervals throughout the journey of 6 seconds. Okay? तो जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट या सेम होती मैम है throughout एक्सेलरेशन जी एक्सेलरेशन डिवाइड करने के बाद आएगी. एक्सेलरेशन होती ही वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम से डिवाइड करने के बाद आती है. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज योर एक्सेलरेशन. आप दो तीन दफा इस फॉर्मूला को रिपीट करें and you will be more comfortable with it. Change in velocity divided by change in time. इसीलिए तो मैंने इन इंटरवल्स के दरमियान पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाला, फिर चेंज इन टाइम को फाइंड आउट किया एंड देन I divided those two things to find my acceleration. Okay, so your uniform acceleration is constant acceleration and your non-uniform acceleration is variable acceleration. अब आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि लेट्स से कि दिस पर्सन वाज गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप. तो यहाँ पर 4 seconds तक कोई हर्डल नहीं था. आफ्टर 4 seconds द पर्सन सॉ अ स्पीड ब्रेकर और उसने अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर ली. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने से वो डीसेलरेट हो गया, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हुई, वो स्लो डाउन हो गया. तो आपका जो velocity change था in these intervals, it's not the same. It's different for 2 second intervals. इसलिए आपकी acceleration जो आई है इन 3 intervals की वो different है and you have non-uniform or variable acceleration. Is it clear कि constant और variable acceleration क्या होती है और कैसे find out कर सकते हैं आप? Yes, ma'am. Okay, मैम आप दोनों जी मैम यहाँ पे हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट लिया है ना. जी यहाँ पर तो आपने कांस्टेंट इंटरवल्स लिए, लेकिन डिफरेंट इंटरवल्स भी हो सकते थे. ऐसा भी हो सकता था कि पहले आप 3 सेकंड्स पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर आप 4 पे कर रहे हैं, तो आपका फिर चेंज इन टाइम भी डिफरेंट हो जाता. यहाँ पर मैंने कांस्टेंट इंटरवल इसलिए भी लिया था ताकि आपके डिनोमिनेटर्स नीचे तीनों सेम होंगे तो आपके लिए इन नंबर्स को न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना आसान हो जाएगा. एनी अदर क्वेश्चन? मैम अगर हम लोग नंबर्स डिफरेंट ले फिर ये कांस्टेंट. कैन यू रिपीट दैट? हमारा जो टाइम है अगर हम ये दूसरा लें अगर डिफरेंट ले तीनों तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो नहीं रहेगी. उसमें भी ये होगा कि आपकी वेलोसिटीज भी बदल जाएंगी. लेट मी ड्रॉ द केस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. लेट्स से कि आप कह रहे हो कि पहले t इक्वल 0 पे लिया आपने, फिर you took t equals let's say 2, then you took t equals 3, then you took t equals 8. तो यहाँ पर आपका जो टाइम इंटरवल है यहाँ +2 था, दूसरा इंटरवल +1 था और तीसरा इंटरवल क्या था? +5. अगर इस केस में आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखनी है तो आपकी वेलोसिटीज भी ऐसी आएंगी कि आपकी एक्सेलरेशन एंड पे सेम आए. पहले तो v 0 थी जब आपकी कार स्टेशनरी थी, देन द कार स्टार्टेड मूविंग. तो
give me 1 second. Let's say यहाँ पर velocity हो गई 4 and then यहाँ पर velocity हो गई 6, यहाँ पर velocity हो गई 16 में भी या अब देखते हैं अगर आपका टाइम इंटरवल आप डिफरेंट लेंगे तो आपकी वेलोसिटीज भी चेंज हो जाएगी वैल्यूज। और अब चेंज इन वेलोसिटी देखें, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी आपकी, यहाँ पर +4, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है +2 और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है +10। अब आप हर इंटरवल की एक्सेलरेशन निकाल लें। पहले इंटरवल की एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 2। दूसरे इंटरवल की 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2 और तीसरे इंटरवल की 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम तो बदल गया लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी आपकी सेम जब आएगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, यस मैम। अगर आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो अगर वो आपका टाइम इंटरवल चेंज कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटीज का जो चेंज आ रहा है उन नंबर्स को डिवाइड करने से जब एक सेम नंबर्स आएंगे तब ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। जब आपकी इन इंटरवल्स की एक्सेलरेशन सेम होगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। ये टाइम इंटरवल्स और वेलोसिटीज मैटर नहीं करती, वो कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि टाइम इंटरवल सेम हो या वेलोसिटी के चेंजेस सेम हो। टाइम इंटरवल्स और आपके चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है as long as your acceleration in these intervals is the same, तो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। Is that clear? Yes ma'am. Okay, any other question? No ma'am. Okay, perfect. Now I'm going to give you a very simple question for acceleration, फिर हम next topic start करेंगे। It's a very simple question that requires you to use the formula of acceleration. So the question is, the velocity of a car increases or maybe changes from 50 meters per second to 25 or let's say 20 meters per second in 15 seconds. Find acceleration. Take 2 minutes and find it out. And let me know when you guys are done. जो भी पहले कर ले आप मुझे अपना आंसर बता दें। meter per second. Okay, 2 meters per second. आप ये जैन का आंसर था कि हुसनैन का? Zan. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है हुसनैन, आपका आंसर क्या है? Husnain, are you still working on it? मैम 2, हाँ जी 2 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, मैम -2 होगा। जी, very good, you got it. That's the point. आपका आंसर ठीक था, but you guys were missing a sign, and now that you figured it out, excellent.
Let me solve it for you. So velocity of the car changes from 50. So this is your initial velocity, VI, to 20. This is your final velocity. In 15 seconds. So change in time उन्होंने आपको खुद दे दिया. You don't have to do any math here. तो acceleration क्या होती है? Change in velocity divided by change in time. मैंने आपको याद करवाया था कि v final minus v initial divided by change in time. Final velocity है 20, initial थी 50 divided by change in time is 15. 20 minus 50 is negative 30. मैंने आपको बताया था कि जब आपने बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से माइनस करना हो तो आप साइन किसका लगाते हो? बिगर नंबर का. negative 30 divided by 15 is negative 2 meters per second squared. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, excellent. Any question about acceleration or deceleration? No questions? No, ma'am. Okay, so I'm gonna recap the entire thing. जब आप velocity को time से divide करते हैं तो you get acceleration, specifically change in velocity. ठीक है? So acceleration क्या होती है? Change in velocity divided by time. और आप इसको क्या कह सकते हो? Rate of change of velocity भी कह सकते हैं. तो आपका फॉर्मूला क्या है? Final minus initial. और अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, इसका मतलब है कि आपकी कार इज स्लोइंग डाउन. योर मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन. तो उसमें क्या होता है? आपकी कार की एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है. So you can either say negative acceleration or you can say deceleration. आप negative deceleration नहीं कह सकते. ठीक है? It's negative acceleration या फिर deceleration. इसमें क्या होता है? आपकी moving object it's slowing down. SI यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड. और हमारे पास 2 टाइप्स की एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी. और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? वेरिएबल और चेंजिंग एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी. ठीक है? फिर अगर आपने अपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, so remember one last point that I've repeated earlier as well. Final minus initial velocity and you're good for that section. Okay, are we good here? मैम हमारा टाइम नेगेटिव हो सकता है? टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता जी, क्योंकि आप हमेशा टाइम में आगे जाते हो. ठीक है? अगर आप अपनी जर्नी लेट्स से t equals 2 seconds पर रिकॉर्ड करना शुरू करते हो तो यू कैन गो बैक इन टाइम, राइट? आप टाइम हमेशा आगे जाते हो टाइम में और आप फिर अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना लेट्स से स्टॉप करते हो एट 10 seconds. तो हमेशा फाइनल टाइम विल बी ग्रेटर देन योर स्टार्टिंग टाइम. ओके?